हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। लेकिन अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में सबसे पहले ज़रूर जानें। जब तक आप इन सारे टॉपिक के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं जान पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और दूसरी चीज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ यहाँ पे कायरल सेंटर क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों को ज़रूर जानना ज़रूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें आप जान नहीं पाएंगे तब तक आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि कभी कभी जो आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो डिपेंड करता है कि आपकी मालिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई मालिकुलर सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? ए प्लेन व्हिच डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने ऐसे लगा दिया और बीचों बीच से आप कोई प्लेन डाल रहे हैं, अगर ये प्लेन दो इक्वल समान भाग में डिवाइड हो जा रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे? इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर यहीं पे हमने क्या किया, एक तरफ एक CH3 ग्रुप लगा दिया, दूसरी तरफ कोई ग्रुप नहीं लगाया। अब हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को बीचों बीच प्लेन से डिवाइड किया। अब जब भी आप प्लेन से डिवाइड करेंगे तो एक तरफ तो CH3 वाला ग्रुप आएगा, दूसरी तरफ ऐसा कोई ग्रुप नहीं, यानी मॉलिक्यूल्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन अब दूसरा कोई हम मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 इधर भी लगा दें, CH3 इधर भी लगा दें। अब इसमें बीचों बीच हम एक प्लेन पास करें तो यहाँ से जब भी इसको कट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो डिवाइड होगा वो दो इक्वल पार्ट में होगा, दोनों तरफ CH3 क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री की, कि ए प्लेन व्हिच डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स, यानी दो सिमेट्रिकल समान भागों में डिवाइड हो जाए, सेट टू बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उसे कहा जाता है कि मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ए पर्सन, यानी जो आप ह्यूमन अपनी बॉडी को ले लीजिए, आर ए हैट अथवा कोई हैट ले लीजिए, आर ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके पास क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। आप अगर ह्यूमन बॉडी के पार्ट को ले लीजिए, उसको बीचों बीच से अलग कर दीजिए तो दो इक्वल पार्ट में अलग हो जाएगा। एक तरफ आपका एक पैर, एक हाथ, बीचों बीच से अगर लेंगे तो सारे पार्ट्स आपके इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपकी आपकी ह्यूमन बॉडी में, आपके शरीर की अगर आप बात करें पर्सन, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका शरीर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। ए पर्सन हैंड, आप अपना हैंड ले लीजिए, आर ग्लोब्स अथवा ग्लोब्स ले लीजिए, आपके पास ग्लोब्स होगा ही, अपना हाथ खुद ही लेके देख लीजिए। अगर अपने हाथ में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाइए, बीचों बीच से अगर अपना हाथ कहीं से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो जा, क्योंकि 5 फिंगर्स आपकी हैं। कहाँ से आप कट करेंगे कि हर तरफ 3 फिंगर मिले, 2 फिंगर मिले। तो ये ज़रूरी है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है दो समान भागों में डिवाइड हो, ठीक है। अथवा ग्लोब्स ले लीजिए, उसमें भी इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपका ह्यूमन बॉडी है, आपको देखना है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। आप अपनी ह्यूमन बॉडी को अगर बीच से यहाँ से कट करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो आधा पार्ट इधर बराबर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आधा पार्ट इधर हो जाएगा, यानी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसी अनुसार हमने एक हेड का एग्जाम्पल लिया है। इस हेड को अगर बीचों बीच आप प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट करेंगे तो क्या होगा? दो इक्वल हाफ में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट में अलग हो जा रहे हैं, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आपका ये लेक्चर सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो आपका CSIR, नेट, गेट, आपका PGT केमिस्ट्री, GIC लेक्चरर केमिस्ट्री, इसके अलावा आप जितने भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन हर ईयर आते ही आते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप आसानी से 1 बाई 1 करके ध्यान से सुने और नोट्स भी बनाते चलें। अब हम देखेंगे इसके आगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसे आप क्या कहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स दिया गया है। यहाँ पे दिया है एन ऑब्जेक्ट लैकिंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री।
अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लैकिंग है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की कमी है, वैसे ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हैं? डिससिमेट्रिक। अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहा है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? डिससिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल्स। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स कायरल होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले आप कायरलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? उस मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा? ए कायरल होगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा आपका? ए कायरल होगा। और अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो डिससिमेट्रिक होगा। अगर डिससिमेट्रिक होगा तो क्या होगा? कायरल होगा। तो ये लाइन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कायरल्स क्या होते हैं और ए कायरल क्या होते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आपके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसे बोलेंगे आप सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो ए कायरल होगा। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी वो क्या कहलाएगा? डिससिमेट्रिक कहलाएगा। अगर डिससिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। तो ये तो आपके टर्म थे कायरल एंड एक कायरल। इसके आगे भी हम आगे आपको कायरलिटी के बारे में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेकर बताएंगे। आप हमारे वीडियो के अंत में लास्ट तक बने रहें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगला हम देखेंगे ए डिससिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डिससिमेट्रिक है, यानी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, तो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं होगा। अगर वो कैसा है? डिससिमेट्रिक है। ए लेफ्ट हैंड, अगर आप ना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल डज नॉट पासेज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपकी किसी भी हैंड में, चाहे वो राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, किसी भी हैंड को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यानी आपकी हैंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपके हैंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है एंड इट्स मिरर इमेज इज नॉट इन अदर लेफ्ट हैंड, और देख मिरर इमेज दूसरे एक हैंड दूसरे हैंड का मिरर इमेज भी नहीं है, बट ए राइट हैंड, दी टू आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसे आपने एक एग्जाम्पल्स लिया है, हमने कहा एक तरफ CH3 लगा दीजिए। अगर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? डिससिमेट्रिक। अगर डिससिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को हम कह रहे हैं कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? अगर आप इसका मिरर इमेज लगाएं तो क्या होगा? ये CH3 इधर से कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो अगर इस CH3 को उठा के यहाँ पे रखें तो उस पर फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर एक मिरर इमेज दूसरे मिरर इमेज के ऊपर, दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है, पूरी तरीके से उसको ढक नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कि ये मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। यानी क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है? कि एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं रहा। जब आप उसका मिरर इमेज बना रहे हैं और उसको उसके ऊपर ला के रख रहे हैं तो क्या है? या तो पूरी तरीके से दोनों को ढक ले, अगर ढक ले रहा है तो क्या होगा? सुपर इम्पॉसिबल होगा। अगर नहीं ढक रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, अगला एग्जाम्पल्स लेके। जैसे हमने कि सिंपल स्ट्रक्चर इसका बनाया, अब हम इसका क्या करें? मिरर इमेज ले लें। इसका मिरर इमेज सेम ऐसे ही बनेगा। अगर हम इसको उठा लें यहाँ से, इसको यहाँ से उठा के इस पर रखें तो क्या हो जाएगा? फिट बैठ जाएगा इस पर। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को क्या करेंगे? ढक लेंगे। कि दोनों स्ट्रक्चर मिरर इमेज बनाने के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब इसको उठा के यहाँ से रखेंगे इस पर तो क्या होगा? एक दूसरे को ढक लेगा तो क्या कहलाएगा? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है। इसीलिए हमने एग्जाम्पल्स दिया कि अगर आपका कोई हैंड है जिसमें आपकी फिंगर ऐसे बनी होंगी, ये आपका हैंड है। आप अपने हैंड का क्या करिए? मिरर इमेज ले लीजिए।
अब जो फिंगर आपकी इधर थी वो क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ऐसे कुछ बन जाएगा। यानी अगर आप इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे, दूसरी इस हैंड का मिरर इमेज बना के रखेंगे, तो पहले अगर अंगूठा इधर होगा तो बाद में इधर हो जाएगा। अगर पहले जो फिंगर है इधर होगी तो उधर हो जाएगी। तो दोनों मिरर, अगर इसका मिरर इमेज बना के अपने हाथ का फिर से इसके ऊपर रखेंगे तो फिट नहीं बैठेगा। यानी आपका हैंड क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है। उसके बाद आपको कहा गया है कि दी टू आर नॉट आइडेंटिकल। अगर दोनों मिरर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बना रहे तो आइडेंटिकल भी नहीं होंगे। अगर समान रहेंगे तभी सुपर इम्पोज्ड होंगे, अगर समान नहीं रहेंगे तो सुपर इम्पोज्ड नहीं होंगे। यानी दो अगर आइडेंटिकल तभी होंगे जब दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज होंगे। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम हैंड देख रहे हैं, अपना आपका ही हैंड है। अगर अपने इस हैंड को मिरर इमेज ले लिए, आपका हैंड कुछ ऐसे बन गया। अगर एक दूसरे को रखेंगे सुपर इम्पोज होने के लिए तो आपका एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। द मिरर इमेज रिलेशनशिप ऑफ द लेफ्ट हैंड राइट हैंड, नोटिस दिस, राइट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड। जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसमें आपको बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले आपका हैंड है। अब हैंड को आप यहाँ से अगर काट रहे हैं तो इधर 2 ही फिंगर आ रही है, इधर 3 ही आ रही है, तो क्या हो जा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आप इसे क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर्स। आपका हैंड क्या हो गया, कायरल हो गया, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगला अपना पैर ले लीजिए। पैर को अगर यहाँ से कट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो एक तरफ 3 ही फिंगर आएगी, एक तरफ 2 ही फिंगर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसी अनुसार से आप सूज का अगर देखेंगे तो सूज में भी आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे डिजाइन आते हैं जिसको आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। इसी अनुसार आपका ईयर ले लीजिए, कान को अगर भी आप कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ये सब क्या होंगे, कायरल होंगे। कायरल मॉलिक्यूल हैज एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक सेंटर एंड डज नॉट हैव ए सिमेट्री। कायरल मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल होंगे जिसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी और इसके साथ साथ वो क्या होंगे, एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं एक कायरल जो कि हैं। अगर आप इस टेबल को ले लीजिए, टेबल को अगर यहाँ से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रहे हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कायरल होगा। इसके अलावा ये आप सीढ़ी देख लीजिए, इसको बीच बीच से कट कर दीजिए तो आपके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखिए पूरी एक प्लेन लग जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा उसे आप क्या बोलेंगे, ए कायरल बोलेंगे। अगला हम देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ए मॉलिक्यूल इज सेड टू एग्जिस्ट इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एनी एटम आर ग्रुप टू दिस पॉइंट एंड देन extended to an equal distance behind this point, meet two identical atom or group, the center of symmetry is usually present only an even membered ring। अब आपको कहा गया कि आप कोई एक सेंटर पॉइंट कर ले, जैसे हमने ये सेंटर मान लिया है, इस सेंटर के इधर जाएंगे तो आपको COH मिलेगा, इधर भी आएंगे तो क्या मिलेगा, COH मिलेगा, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, CH3, इधर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, CH3। यानी आपको सभी तरफ से जाने पे जो ग्रुप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, सेम ग्रुप मिल रहा है। द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए मॉलिक्यूल सेट टू एग्जिस्ट, लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एनी एटम और ग्रुप टू दिस पॉइंट एंड देन एक्सटेंडेड टू एन इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस में ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी आप यहाँ से देखेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। एक पॉइंट लीजिए जहाँ से दोनों तरफ जाने पे आपको समान ग्रुप मिले तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अगला एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। इस मॉलिक्यूल्स में आपसे पूछा गया प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बीचों बीच से एक प्लेन लगाएंगे। अगर हम आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ एच ओ एच मिल गया, लेकिन यहाँ पे C6H5 है और ऊपर क्या है, COH है, यानी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो अगर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिससिमेट्रिक होगा अथवा एसिमेट्रिक होगा। अगर ऐसे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, डिससिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अगला एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे दिया है ये वाला एग्जाम्पल्स, इसमें भी अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना है तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं। इधर से अगर लगा रहे हैं तो देखेंगे एक तरफ OH COH CH3, अथवा बीचों बीच से भी लगा रहे हैं तो क्या होगा, देख रहे हैं इधर से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रहे हैं तो एक तरफ क्या हो जा रहा है, CHO CH3, यानी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, आपका डिससिमेट्रिक होगा और एसिमेट्रिक होगा। तो आज की क्लास में हम आपसे सिर्फ इतना ही डिस्कस कर पाए हैं कि आपका मॉलिक्यूलर सिमेट्री होती क्या है, क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसके साथ साथ आपको बताया है कि आप कैसे जानेंगे मॉलिक्यूल कायरल है कि ए कायरल है, सिमेट्रिक है कि डिससिमेट्रिक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कायरल सेंटर के बारे में। जब आप सारे टर्म को पहचान लेंगे तब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दिक्कत नहीं होगी। आप बताएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, इन सारे ऑब्जेक्ट को आप आसानी से बता ले जाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।